जय श्री कृष्ण भक्तजनों। सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण के विग्रह, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही एक ही रूप हैं, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए इस व्रत के समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मोक्षा एकादशी का व्रतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी का व्रत मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः तुम मुझे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। भगवान के कहने का मतलब है, मैं जितना और किसी यज्ञ पूजा दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होता, उतना एकादशी व्रत से मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। इस पौष मास के एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि समर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसलिए इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है उसे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, उन सब में लुम्पक नामक था। राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्री वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता और ब्राह्मणों वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, और इस प्रकार किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म करता था। वह वन में पशुओं आदि को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रिया स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका। उसे मूर्छित हो गया। उसने हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं त्यागी। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी के कारण उसकी मूर्छा दूर हो गई। वह होश में आकर गिरता पड़ता। वह वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शरीर कमजोर और कष्ट होने के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था। अतः अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के नीचे आया, और उस समय उस सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसके दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हुआ।
हुआ। उसी समय आकाशवाणी, हे पुत्र, राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो करते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहनकर घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राजपाट सौंप दिया, स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे मूर्ख संगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।